भी किया जाएगा। और दोस्तों, आज इसी कड़ी में, जैसा कि रोज सुबह हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, रोज सुबह हम कुछ नया ऊर्जा से भरने के लिए हमारे एक स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। ये बीएसएस की परंपरा है कि इस जूम सेशन से हम लगातार 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 कुछ ना कुछ एक अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे एक से बढ़कर एक अचीवर, एक से बढ़कर एक एसोसिएट्स, जाबाज लीडर्स जो यहाँ पर आकर अपने अपने परफॉर्मेंस को दे रहे हैं, और नो डाउट वो हम सब के लिए बहुत बड़े नॉलेज फुल नॉलेजफुल चीजें बहुत सारी यहाँ मिल रही हैं, जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे एक नए स्पीकर को हम यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज हमारे बीच उपलब्ध होने वाले हैं मिस्टर नूतन चंद गर्तिया। मैं उनके बारे में इनवाइट करने के पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और बेसिकली फार्मर हैं, लेकिन उसके साथ भी बिजनेस को करते हुए 4 साल में बिजनेस में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं और अपना परचम लहरा चुके हैं। दोस्तों, हम पहली बार उन्हें सुनेंगे और हम भी एक्साइटेड हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं स्क्रीन पर इनवाइट करूंगा मिस्टर नूतन चंद गर्दी। दोस्तों, जोरदार तालियों से हाथों पर उठाकर उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर नूतन चंद्र जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार परिवार। नमस्कार, वेलकम टू यू इन स्क्रीन। दोस्त नूतन चंद जी, आपका इन्हें होस्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जी, मैं लिसा चावड़ा मैम को स्क्रीन शेयर करने के लिए आमंत्रित हाँ, करता लिसा चावड़ा जी, उनको थोड़ा होस्ट बना दीजिए सर। जरूर जरूर। जय जी, होस्ट आप हैं? जी सर जी, मैंने कर दिया है सर। लिसा मैडम को। ओके ओके। दोस्तों, पैनल में उपस्थित आप सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम और बाकी सभी को बहुत जय सारा जी, आप रिमूव कर दीजिए मुझे ये इससे। अभिनंदन सर। और मुझे आज इतने बड़ी पैनल में मौका दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि उड़ीसा संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और इस बिजनेस से आने से पहले मैं एक फार्मर था, एक चासी था। जब थोड़ा कुछ इम्प्रूव किया तो मैं एक सीड डीलरशिप लिया, जो कि ओएसएससी का, गवर्नमेंट का। उसके बाद मैं एक बीड़ी कारखाना भी किया, जो कि रॉ एंड अनफिनिश्ड बीड़ी मैन्युफैक्चरर भी था दोस्तों, 1992 साल से। और एक स्वेच्छासेवी के रूप में भी काम करता था दोस्तों, जैसे कि कृषक साथी के रूप में। और ऐसे काम करते करते जा रहा था। और एक दिन अचानक मैं संबलपुर किसी काम के सिलसिले में संबलपुर गया था दोस्तों, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो अपॉर्चुनिटी देखने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे फैमिली वाले मेरे बात नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा कुछ हो जाता है या मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, वो काम मेरे मेरे फैमिली वाले नहीं कर पाएंगे या मेरे पास पैसा नहीं आएगा। ये सोच के मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था दोस्तों। पिछले 4 साल हो गया है और धीरे धीरे काम करते आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सीनियर और सिस्टम के बदौलत। और आज हमको तो जो बीबीएस सिस्टम मिला है, इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और एक चासी का सपना भी नहीं होता है दोस्तों कि वो विदेश बुले, देश दुनिया बुले। तो मैं सिस्टम के थ्रू से और सीनियर्स के माध्यम से दोस्तों यहाँ से इंडिया टूर, दार्जिलिंग टूर, बैंकॉक, थाईलैंड और जलेस क्रूज भी अचीव किया हूँ दोस्तों। और ये सब मुमकिन हुआ है ग्रेट सीनियर और सिस्टम के बदौलत। तो मैं सभी सीनियर्स को, सिस्टम को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बिजनेस में तो हम आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन बिजनेस को सही तरह से कर नहीं पाते। मैं भी ऐसा किया। जब पहले बिजनेस में आया तो
बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था दोस्तों। जस्ट जब मैं बिजनेस को देखा उसके अगले दिन मुझे बाहर जाना था। मैं बिजनेस देखने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन किया और बाहर चला गया घूमने के लिए। और मुझे कोई फ़ॉलो-अप भी करने नहीं आए थे दोस्तों, क्योंकि बिजनेस को क्या है बिजनेस तो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इतना समझ आया कि ये बिज़नेस में कुछ किया जा सकता है। मेरी हर मनचाही चीज़ मुझे मिल सकता है और मैं पैसिव इनकम बना सकता हूँ यहाँ, ये समझ में आ गया था और बाहर चला गया। आने के बाद मुझे कोई फ़ॉलो-अप भी करने नहीं आए थे दोस्तों। मैं आने के बाद खुद मेरा डीडी का पैसा भेज दिया था उसी वक़्त। और उस दिन से लगातार ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने के बाद आज मैं कोरल पोज़ीशन है मैं हूँ और बहुत जल्दी टोपाज में आ जाऊँगा, अपकमिंग टोपाज में हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया, बधाई हो। और अगले मेरा जो अचीवमेंट है टोपाज होगा और रैंक 3 होगा, रैंक 2 मेरा हो चुका है। और मैं सर अब स्क्रीन शेयर करने के लिए इजाज़त चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल नूतन जी, आपको इजाज़त है। प्लीज़ लिसा मैम स्क्रीन शेयर कीजिए। दोस्तों बिज़नेस में हम लोग क्यों आए हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। हम सक्सेस होने के लिए आए, सफलता पाने के लिए आए हैं, है कि नहीं दोस्तों? लेकिन सक्सेस होने के लिए हमको कुछ यहाँ पे रूल्स फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम को और सीनियर्स को अगर रूल्स को नहीं फ़ॉलो करेंगे हम लोग सक्सेस नहीं पाएँगे। और सक्सेस क्या है दोस्तों? सक्सेस एक खेल है। इस खेल को हम जितने अधिक बार खेलेंगे ना, उसने उतने अधिक बार सक्सेस होंगे दोस्तों, सफलता पाएँगे और जितने अधिक बार जीतेंगे, सफलता पाएँगे तो उतने अधिक बार हम इस खेल को खेलने की जो तरीका है उसको सीख पाएँगे दोस्तों। और हम जिस बिज़नेस में जाने-अनजाने में आ गए हैं दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, शेप्स ऑफ बिज़नेस में, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों। तो इस किसी भी इंडस्ट्री में जैसे कि प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल की ज़रूरत पड़ता है, हमारी इंडस्ट्री में भी कच्चा माल की, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। और हमारे बिज़नेस में रॉ मटेरियल्स क्या है? हमारा बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल्स है दोस्तों, वो है लोग। तो हमको लोगों से मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं लिखा में, लोगों से हमको मिलना पड़ता है। जो पहला नियम है, इसमें कुछ रूल के बारे में बताऊँगा। सफलता के खेल है, सफलता के 5 गोल्डन रूल दोस्तों। जब हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हमको ये 5 गोल्डन रूल को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला नियम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। क्योंकि हम लोग जब बिज़नेस में आ जाते हैं, तो हमको रॉ मटेरियल्स की एक लिस्ट बनाना पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हम जितने लोगों को जानते हैं या जिन्होंने हमको जानते हैं, हमको सभी लोगों को ये बिज़नेस के बारे में बताना है दोस्तों। क्योंकि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बिज़नेस के बारे में बताएँगे ना, उतना हम सफल होंगे। जब हम हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सूची में नज़र दौड़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीजज करने लगते हैं दोस्तों। क्योंकि वो पास में है, वो दूर में है, वो तो चिड़चिड़ा है, वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, वो ज़्यादा अमीर है। लेकिन हमारे बिज़नेस की शुरुआती दौर दौर में दोस्तों, हमको जब सूची में नज़र दौड़ाती है, तो किसी को प्रीजज करना नहीं है, सभी को बिज़नेस के बारे में बताते हैं दोस्तों, बताना चाहिए। अगर हम सभी को बिज़नेस के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ एवरेज हमको काम करता है दोस्तों, जो कि हमको सफलता दिलाता है। तो अगर हमको लगता है या आपको लगता है कि बिज़नेस जितने तेज़ी से आपका चलना चाहिए नहीं चल पा रहा है या जितना हम आशा करते हैं उतना नहीं चल रहा है, तो इसका सिर्फ़ एक ही अचूक इलाज है दोस्तों, आप आपकी प्रेज़ेंटेशन की संख्या को, प्रस्तुति की संख्या को बढ़ा दीजिए। हमारा बिज़नेस का अगर कोई चिंता का कारण है, तो उस सभी का इलाज है, हम हमारा प्रेज़ेंटेशन को, हमारा प्रस्तुति की संख्या को 2 गुना, 4 गुना कर दें। सब हर चीज़ का अचूक इलाज है ये दोस्तों। दूसरा नियम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले दोस्तों।
और ज़्यादा लोगों से मिलिए, आप फ़ोन कॉल करते रहिए हर वक़्त। मान लीजिए आप दुनिया का सबसे बहुत बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, प्लानर हो, आपकी वेशभूषा भी बहुत बढ़िया है, आपका टैलेंट भी बहुत बढ़िया है, पूरा सराहनीय है। लेकिन आपको बिज़नेस के बारे में लोगों को बताते हैं नहीं, तो आपका सफलता सामान्य रहेगा दोस्तों, आप एवरेज ही रह जाओगे। तो इसलिए हमको हर एक से मिलना है, हर एक से बात करना है। और तीसरा भी नियम है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए और ज़्यादा लोगों से मिलिए। क्योंकि जब हम बिज़नेस में आ जाते हैं दोस्तों, हम हमारे क्षमता के अनुसार बिज़नेस को नहीं कर पाते। अरे! हमारा डर और शर्म के कारण, अरे ईगो के कारण। लेकिन इसको हमको ईगो को, डर को और शर्म को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। हर एक से हमको बात करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जिसको बिज़नेस के बारे में बताते हैं, उनको राज़ी नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो एसोसिएट है, वो काम नहीं करते। इसीलिए हमको लगता है जो हमारा काम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन एक्चुअली बात ये नहीं है दोस्तों। हम जिन लोगों से मिलना चाहिए, उनसे मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा काम आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। क्योंकि जब हम कुछ आ जाते हैं कुछ लेवल में, हम लोग क्या करते हैं, हमारा लिस्ट भी धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। हम लोग पूरा-पूरी हमारा एसोसिएट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनका लिस्ट में काम करते हैं। हमको क्या करना पड़ा, उनके लिस्ट में तो काम करना है, लेकिन खुद का लिस्ट को भी रेगुलर ही बढ़ाना है दोस्तों। एक सर्वे से पता चला है, हम लोग जब घर से निकलते हैं बाहर को, तो कम से कम 6 नए नए लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तो कम से कम हर रोज़ आप 2 नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उनका नाम और नंबर लीजिए, ना तो उनका प्लान दिखाइए। सिर्फ़ उनका नाम, नंबर लीजिए और उनका लिस्ट को आप शामिल कीजिए आपका मेन डायरी में। और धीरे-धीरे उनसे बात करिए, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करिए, रिलेशनशिप बढ़ाइए और फिर उसके बाद उनको काम। और ये सब काम, ये 3 चीज़ अगर हम कर लेते हैं, तो एक औसत का नियम का प्रयोग करें दोस्तों। एक औसत काम करता है, जो कि लॉ ऑफ एवरेज कहा जाता है। हर क्षेत्र में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है दोस्तों। जैसे कि एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लेके पास नहीं करता है दोस्तों। हमारे बिज़नेस में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को हम बिज़नेस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हर कोई हमारा बिज़नेस में जॉइन नहीं करता है। जैसे कि यहाँ एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मान लीजिए हम 10 लोगों को बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो उससे तो 1 या 2 आदमी आपका बात सुनेंगे ही नहीं। 7 या 8 आदमी आपका बात सुनेंगे, आपको बिज़नेस देखने के लिए राज़ी होंगे, लेकिन जब आप बिज़नेस के देखने की बारी आएगा, 2 आदमी ऐसे ही नहीं आएँगे दोस्तों। 5-6 आदमी सिर्फ़ आपका प्रेज़ेंटेशन को देखेंगे। वो प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद वो बहुत उत्साहित हो जाएँगे और आपके साथ जुड़ने के लिए वो राज़ी हो जाएँगे। लेकिन जब जुड़ने की बारी आएगा, सिर्फ़ आपके साथ 2 आदमी जुड़ेंगे और 2 आदमी से भी आपका 1 आदमी सिर्फ़ प्रोडक्ट परचेज़ करके रह जाएगा और 1 आदमी ही आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा दोस्तों। तो इसलिए ऐसे एक लॉ ऑफ एवरेज हमारा बिज़नेस में काम करता है और इस लॉ ऑफ एवरेज का हम लोग रिकॉर्ड रखें दोस्तों। क्योंकि हम जब लॉ ऑफ एवरेज का रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम कितने लोगों से बात किए, कौन हमारा बिज़नेस को देखने के आया, कौन हमारा बात को नहीं सुना या कौन देखने के बाद भी हमारे साथ नहीं जुड़ा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने आपको ना बोलता है, तो आप क्या करते हैं? कुछ चिंतित हो जाते हैं। तो अगर कोई ना बोलेगा, हमको हमारा बात नहीं सुनेगा, तो अगर हम लॉ ऑफ एवरेज का रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमको उसके लिए कोई परेशानी झेलने नहीं पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद आता है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अपना औसत को सुधारने का हमको मौका मिलता है। मान लीजिए आप 10 आदमी से मिलते हैं हम, तो 1 आदमी हमारे साथ जॉइन करता है। ऐसा कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं धीरे-धीरे, जैसे कि वो लॉ ऑफ एवरेज का आगे बढ़ेगा। 10 लोगों को आप और हम मिलेंगे, तो 2 या 4 आदमी भी जॉइन कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट करेंगे प्लीज़। लॉ ऑफ एवरेज में सुधार लाने के लिए हमको कुछ छोटे-छोटे चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, जैसा कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या है? क्या करेंगे तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा? पहले तो आता है ड्रेसिंग सेंस दोस्तों। ड्रेसिंग सेंस जो था हमारा पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है ड्रेसिंग सेंस। तो इसीलिए हमको अच्छे ड्रेसिंग सेंस में रहना है, जब बिज़नेस के सिलसिले में बाहर निकलते हैं या किसी से मिलते हैं। ड्रेसिंग सेंस हमारा कैसा रहना चाहिए? जैसे कि फॉर्मल फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शू ऐसे रहना चाहिए। और बात बात करने की कला को भी डेवलप करना चाहिए दोस्तों। जब हम किसी से बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, उनके साथ सही आई कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज भी हमारा सही होना चाहिए। हर हर वक़्त हम लोग गुड लिसनर और गुड लर्नर रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को बस बिज़नेस के बारे में बताते जाते हैं, तो ज़्यादा बोलते हैं। हमको ज़्यादा बोलना नहीं है दोस्तों, ज़्यादा उनको बोलने देना है। हमको कुछ सिर्फ़ उनको सही रास्ता दिखाना है, बहुत कम बोलना है। ज जैसे कि भगवान ने ऊपर वाला ने हमको भी दिया है, 2 कान दिया है और 1 मुँह दिया है। मतलब ज़्यादा सुनो और कम बोलो। और जब आप बात करते हो तो आपका बात मेक योर वर्ड्स क्लियर, आपका बात को क्लियर करना है। और हम लोग क्या करता है एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं, बहुत सारा चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को भी हमको छोड़ना पड़ेगा। स्वीटनेस ऑफ वॉइस, हमारा वॉइस को भी मधुर आवाज़ में बात करना पड़ेगा और हमारा वॉल्यूम को भी बैलेंस में रखना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमको बुक रीडिंग करना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब में हमारा सिर्फ सबका बहुत सारे डायमंड लोगों का, बहुत सारे सीनियर्स का वीडियो है, जिसको कि हमको देखना पड़ेगा और उन वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, खुद का गलती आप खुद को मालूम पड़ेगा दोस्तों। और ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और एक बात, आप आपका सीनियर के साथ अगर फील्ड में जितना देर तक रहोगे, जितना ज़्यादा रहोगे ना, आपका स्किल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं प्लीज़ दिशा में। सिर्फ सब में सक्सेस पाने के लिए और छोटे-छोटे कुछ बात को भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि सैक्रिफाइस। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो जैसे कि छोटी-छोटी पार्टी हुआ, बर्थडे पार्टी, कोई भोजी या स्लीप, सोना, कंफर्टेबल ज़ोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हो, बड़ी सफलता पाना चाहते हो और आपके पास करेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब शुरुआती दौर में काम करते हैं, तो हमारे चेक भी नहीं आता, हमारा काम भी नहीं होता, लेकिन आपके पास वो करेज होना चाहिए। कंपनी आपके पास पैसा नहीं भेज रहा है, आपका चेक नहीं आ रहा है, लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं और फिर भी आपके अगर करेज है, आप काम करते हो, तो आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। और कंसंट्रेशन करना है, क्लियर कट फोकस, मतलब फोकस। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम को एक ही साथ में करते हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है वो। लेकिन हमको हमारे काम में सिर्फ सब बिज़नेस को पूरा क्लियर कट फ़ोकस करना है, फ़ोकस के साथ काम करता है। क्लियर कट फ़ोकस का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि 99 काम को छोड़ के एक काम में फ़ोकस करना हो, ये क्लियर कट फ़ोकस होता है दोस्तों। और हर वक़्त हमको एंथुसियास्टिक, जोश, जुनून, उत्साह में रहना है। हमारा बिज़नेस उत्साहित लोगों का बिज़नेस है दोस्तों, जैसे कि एक्साइटमेंट का बिज़नेस है। और हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है हमको, 90% काम हमारा सिर्फ़ एक्साइटमेंट रहने से, खुश रहने से हो जाता है। तो हमको खुश रहना चाहिए कि नहीं दोस्तों? और जैसे कि बता रहा था, विपरीत परिस्थिति में भी लड़ते रहने का ताकत हमारे पास होना चाहिए। कंपनी चेक नहीं भेज रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे या तो सीनियर की बात भी सुनना पड़ता है। फिर भी इसी स्थिति में भी आप अगर काम करते हो, तो आपका सफलता सुनिश्चित है दोस्तों। और एक चीज़ है स्वीटनेस ऑफ मदर एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। माँ का जैसा एटीट्यूड होता है, ऐसा एटीट्यूड आपको सीनियर्स को रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि जब कुछ गलत काम करते हो तो माँ आपको गाली देता है, टोकता है। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आता है तो माँ पहले आके आपके सामने खड़ा रहता है। ऐसा एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए दोस्तों। और ट्रैक पे बने रहने का। जैसे कि हम लोग जितने भी है सब बिज़नेस में सब एक इंजन है। रेल की एक इंजन है दोस्तों। रेल जैसा रेल
ट्रैक पे अगर बने रहता है, पटरी में रहता है तो आगे बढ़ता है दोस्तों। हमको भी ऐसे पटरी में बने रहना पड़ेगा। सिस्टम से और सीनियर से जुड़ के हम लोग रहेंगे, ट्रैक पे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग इंजन है। हम लोग अगर ट्रैक पे जुड़ के नहीं रहेंगे, सिस्टम पे नहीं रहेंगे, तो हमारा पीछे जो है डब्बा, जो कि हमारा ग्रो लाइन है, वो भी जुड़ के नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमको ट्रैक पे बने रहना पड़ेगा और सबसे जुड़े रहना पड़ेगा, सीनियर से, सिस्टम से। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं प्लीज। 4 की टेक्निक दोस्तों, एक रूल है। इस 4 सीक्रेट के माध्यम से मदद से हम लोग ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। ये 4 ट्रिक टेक्निक क्या है दोस्तों? ये 4 ऐसी कुंजी है जो कि हम लोग अगर फील्ड में जाते हैं, किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो उसका सीधा सा उत्तर क्या होता है? ना होता है दोस्तों। लेकिन ये 4 टेक्निक को हम लोग अगर हमारे बिजनेस में, हमारे सिर्फ सब बिजनेस में व्यवहार करते हैं, तो हम जो चाहते हैं हमारे संभावित ग्राहक से, वो ग्राहक खुद बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। हम लोग जैसे कि कहते हैं कि किसी से मिलने के बाद आप एक अच्छा जीवन शैली बिजनेस को करने के बाद जो मिल सकता है आपको, आप और कोई मनचाही चीज पा सकते हो, तो वो बोल सकता है मैं मेरा मौजूदा हालात में संतुष्ट हूँ। और यहाँ हमारा बिजनेस में आत्मसंतुष्टि लोगों का कोई काम नहीं है दोस्तों। उनका बात सही ना भी हो, लेकिन वो बोल सकता है, क्योंकि वो विचार हमारा है। हम लोग बिजनेस के बारे में जो बताते हैं, जो भी कहते हैं, वो विचार हमारा होता है। और हमारा विचार होता है, इसलिए हमारा जो संभावित ग्राहक है ना, उसको काटने के लिए कोशिश करता है, वो रिजेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि वो उनका विचार नहीं रहता। अगर ऐसा कुछ हम काम करें, जो कि हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो लोग खुद बोलते तो कैसा होगा? तो ये 4 टेक्निक की मदद से हम ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुँच सकते हो दोस्तों। पहला टेक्निक जो होता है, बर्फ पिघलाए, मेल्ट द आइस। दूसरा जो टेक्निक है दोस्तों, सही बटन खोजिए। तीसरा जो है, सही बटन दबाइए। और चौथा जो है, सौदा पक्का करिए, मतलब क्लोजिंग करिए। तो पहला नियम पे हम लोग आते हैं, पहले रूल्स पे दोस्तों। जैसे कि बर्फ पिघलाए, इस स्थिति में हमको क्या करना है? पहले हम जब हमारा संभावित ग्राहक से मिलते हैं, तब पहले खुद के बारे में बताना है, उसके बाद उनके बारे में जानना है। हम लोग जब खुद के बारे में बताते हैं, तो वो भी उनके बारे में बताता है। उनके बारे बारे में जानना है हमको। और इसका असली मतलब है हमारा योजना को, हमारे बात को उनसे बेचना है पहले। क्योंकि कोई अगर हमारे बात को पसंद करता है, हमको ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, तो संभावना है हमारा जो ऑफर है उसको भी वो विश्वास करेगा, वो उसको लेगा। तो इस स्थिति में हमको कम से कम 4-5 मिनट पहले उनसे बात करना है, हमारा योजना को उनको। और कब तक करना है? जब तक हमारा विश्वास को उनके पास जब तक ना भेज दे। दूसरे नियम आता है, सही बटन खोजिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। पहला नियम जो है, बर्फ पिघलाए, ये सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, घुल मिल जाती है। लेकिन सही बटन खोजना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है दोस्तों। उनको हमको पहचानना है, वही बटन को हम खोजना है, और उसी के हिसाब से नीड बेस्ड प्लान दिखाना है दोस्तों। तो नेक्स्ट करते हैं। जब हम सही बटन खोजने के लिए उनके उनके साथ बात करते हैं, तो उनका जो पेन पॉइंट है उसको कैसे ढूंढेंगे, जो उनको जरूरत है उसको कैसे ढूंढेंगे, ये हमको जानना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। उसके लिए हमको एक, और दोस्तों, 2 कारण से लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए राजी होते हैं, 2 बटन प्रेरित होते हैं, जो कि पहला लाभ प्राप्त करने के लिए और
कष्ट से बचने के लिए दोस्तों। ये 2 ही कारण से, किसी भी एक कारण से लोग हमारे बिज़नेस में जॉइन करने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। तो और भी बहुत से कारण हैं जो कि पीएमएफ कहा जाता है, प्रारंभिक प्रेरणा घटक या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊँगा और उसको खोजना है उनके अंदर, ये सही बटन खोजी की सिचुएशन में। जो कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये प्रारंभिक प्रेरणा घटक होता है, जैसे कि आर्थिक आमदनी, अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों को सहायता करना, नए लोगों से मेल-जोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। ये 9 मोटिवेटिंग फैक्टर जो है ना, बहुत सारा हमारा सिर्फ सब बिज़नेस का जॉइन करने का कारण इसी में से कोई एक है दोस्तों। आपका जो कारण हो सकता है वो दूसरे का नहीं हो सकता है, लेकिन उनसे रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। तो इसको हमको खोजना है। जब हम किसी से बात करते हैं बिज़नेस के बारे में, तो उनको बोलना है कि क्या आप जानते हो हमारे बिज़नेस में लोग क्यों जॉइन करना चाहते हैं? वो बोल सकता है, हाँ भी बोल सकता है। तो अगर हाँ बोलता है, तो उसको बोलना है, बताइए। अगर वो कुछ बात बताता है, तो उसको सुनने के बाद आप बताइए और कुछ। तो अगर और कुछ वो नहीं बोलता है, तो आपको इस जो 9 मोटिवेटिंग फैक्टर है ना दोस्तों, उनके सामने आपको रखना है। आप इसको एक विजिटिंग कार्ड के रूप में भी रख सकते हो या छोटे पेपर में लिख के भी रख सकते हो। और अगर आप लिख के बता सकते हो तो सबसे अच्छा है दोस्तों। ये 9 मोटिवेटिंग फैक्टर को आपको बताना है उसको और बोलना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसी में से कोई एक कारण से लोग हमारा बिज़नेस में जुड़ते हैं दोस्तों। और इस 9 मोटिवेटिंग फैक्टर को दिखाने के बाद उनको कुछ 5 ठोस सोने का सवाल पूछना है दोस्तों। आपका पहली प्राथमिकता क्या है? नेक्स्ट करते हैं प्लीज़। आपका पहली प्राथमिकता क्या है? तो वो बताएगा, कुछ एक को ज़रूर बताएगा वो, क्योंकि हम लोग ऑप्शन दे दिए हैं 9, उसमें से क्या है उनका पहली प्राथमिकता। और आप अगर बिज़नेस में जॉइन करना चाहोगे, तो आप किस कारण से जॉइन करोगे? मतलब उसका। तो दूसरी बात आपको उनको पूछना है, आपने इसको क्यों चुना? तीसरी बात पूछना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? और चौथी बात पूछना है, यदि आपको ये अवसर ना मिला तो उसके क्या परिणाम होंगे? और पाँचवीं बात है दोस्तों, इन परिणाम से आप चिंतित क्यों हैं? थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे दोस्तों। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? ये क्वेश्चन हमको बताता है दूसरे रूप में कि आप अगर हमारे बिज़नेस में जॉइन करोगे, तो क्यों करोगे? ये उसका विश्लेषण है। आपने इसको क्यों चुना? मतलब आप क्यों हमारे बिज़नेस में जॉइन करना चाहते हो? ये हमारा दूसरी प्रश्न का सवाल का जवाब है दोस्तों। ये विश्लेषण है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्यों है? अगर आपको ये अवसर नहीं मिला तो इसका क्या परिणाम होगा? इस बात जब करते हो ना, वो उनका जो कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है उनको दोहराता है। और इन परिणामों से आप क्यों चिंतित हो? ये बात जब आप पूछते हो, तो अगर वो शामिल नहीं होगा हमारे साथ, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो खुद चिंता करता है। और ये सब चीज़ जब हम कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो संभावित ग्राहक होता है ना, वो हमारे बिज़नेस को जॉइन करने के लिए व्याकुल हो जाता है। वो आग्रह करता है। हमको सिर्फ़ उनको आमंत्रण देना है जॉइन करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। और इस सही बटन ढूँढने के बाद सही बटन को दबाना, मतलब हमारा योजना प्लान को दिखाना है दोस्तों। और जिस हिसाब से वो बात किए होंगे उसी हिसाब से नीड प्लेस प्लान उनको दिखाना है। उनका ज़रूरत के हिसाब से उनको प्लान दिखाना है। और जब उनका ज़रूरत के हिसाब से हम उनको प्लान दिखाएँगे, हमारा योजना दिखाएँगे दोस्तों, वो हमारे योजना में शामिल होने के लिए व्याकुल रहेगा, आग्रह प्रकाश करेगा। तुरंत हमको उसके बाद चौथे नियम में आना है, सौदा पक्का करें, क्लोजिंग करना है।
उनको आमंत्रण देना है कि ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, इसे आप अभी जॉइन करना है, ना तो कल। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, तो आपको व्यावसायिक प्रक्रिया में जॉइन करना पड़ेगा, आज ही, ना तो कल। और ये सब चीज़ हम जब कर देते हैं ना दोस्तों, हमारा जो एसोसिएट की संख्या, हमारे संभावित ग्राहक हमारा असली ग्राहक में परिण बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं प्लीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना चीज़ भी बताया वो सब करने का बिज़नेस है दोस्तों। नेक्स्ट। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हमको नहीं करने का है। जैसे कि 3 कार्डिनल्स रूल है दोस्तों। जैसे कि कोई भी नया काम करने से पहले एक्टिव ऑफलाइन से पूछिए। मतलब कोई भी आप नया काम शुरू करते हो तो बिना आपकी एक्टिव ऑफलाइन से पूछे बिना आपको करना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले काम कर लेते हैं, फिर ऑफलाइन को बताते हैं जब उसमें कोई समस्या आता है तो। तो पहले आप अगर कोई आप बिज़नेस में आशातीत सफलता प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको पहले अगर कोई नया काम करते हो तो पहले आपको एक्टिव ऑफलाइन को बताना है, उसके बाद ही उस काम को शुरू करना है। तो उसके बाद आता है कभी भी कोई भी नेगेटिव बात क्रॉस लाइन, डाउन लाइन से ना करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नेगेटिव बात नीचे से आता है, हमारा डाउनलाइन से हम बात करते हैं उसी के बारे में। हमारा क्रॉस लाइन से बात करते हैं जो कि ब्रदर लाइन है। लेकिन हमको कोई भी नेगेटिव बात हमारा क्रॉस लाइन या डाउन लाइन से करना नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव बात आता है, आपके सीनियर के साथ बात करके आप उसका समाधान कीजिए दोस्तों। आपको किसी के साथ नेगेटिव बात करना नहीं है। अगर आप नेगेटिव बात करोगी, तो वही डुप्लीकेशन होगा। हमारा बिज़नेस ही डुप्लीकेशन का बिज़नेस है दोस्तों। वही डुप्लीकेशन होगा और आपका ग्रो लाइन भी वही काम को करेगा। इसलिए आपको किसी से भी नेगेटिव बात करना नहीं है दोस्तों। और जो तीसरा सबसे बड़ा नियम है, किसी के घर के साथ, किसी के अहंकार के साथ और किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करना नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं दोस्तों बहुत सारे मेरे सीनियर को देखा हूँ, जो कि उनके पास कोई टैलेंट की कमी नहीं थी। वो बहुत बढ़िया स्पीकर थे। हमसे बहुत ज़्यादा वो नॉलेजेबल थे। लेकिन इस एक चीज़ की वजह से आज वो हमारा बिज़नेस में नहीं है दोस्तों। इस एक चीज़ की कमियाँ की बदौलत वो हमारा बिज़नेस में आज नहीं है, जो कि मेरा खुद का सीनियर है। वो भी बहुत बढ़िया स्पीकर थे, बहुत बढ़िया टैलेंट था उनका। लेकिन उनका चरित्र के लिए वो आज हमारा बिज़नेस में नहीं है। इसलिए सभी लोगों का एक आत्मसम्मान होता है दोस्तों। तो किसी के स्पाउस, मनी और ईगो के साथ हमको खिलवाड़ करना नहीं है। किसी के आत्मसम्मान के साथ हमको ठेस पहुँचाना नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मैं जो भी कुछ बोला आज, जो कुछ भी, सब कुछ मेरा कुछ नहीं है, सब सिस्टम का और सीनियर्स का देन है। और मैं ये धीरे-धीरे सीखते जा रहा हूँ दोस्तों और आगे बढ़ रहा हूँ। और इसका मैं जो कुछ भी बात बोला, इनका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, उनका मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि दोज हू शोज़ मोर प्लान, हू इन द मोस्ट दोस्तों। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेगा हमारा बिज़नेस पे, वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, कर पाएगा दोस्तों। तो जैसे ही कहा जाता है, लाख दलदल ही सही, पाँव जमा के रखना, हाथ खली ही सही, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है दोस्त, छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बस बर्फ जमने तक तो अपना हौसला बनाए रखना। तो इतना कह के मेरी वाणी को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों।
और आप सभी ने मेरा वाणी को सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सभी का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं सोनी सर को मंच में आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम थैंक यू, सोनी। थैंक यू सर। थैंक यू नूतन जी, बहुत ही बढ़िया आपने मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया जो सब्जेक्ट कवर किया है वो आपने यहाँ से लिया है। सवाल ही जवाब है, राइट। और जी बहुत ही सर। बढ़िया आपने सवाल ही जवाब में से जो चीजें निकाल के जो शॉर्ट में आपने समझाया है वो लाजवाब था। ये बुक हमने कई बार पढ़ी है और इस शुरुआती दौर पे जब हम लोगों ने फॉलोअप शुरू किया था तब ये प्रमोट किया गया था, और निश्चित रूप से इसको पढ़ने से हमें फॉलोअप में बहुत मदद मिलती है। सवाल ही जवाब है, और इसके राइटर एलन पीज हैं। और इस बुक से आपने कई सारी चीजें ली हैं, और बहुत अच्छे से आपने आज उन सिस्टम्स को फिर से रिवाइज कर दिया, फिर से दिमाग में बातें दोहरा रिपीट हो गई। बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के, क्योंकि हर व्यक्ति उसको अपने अपने तरीके से बताते हैं और उससे काफी कुछ सीखने मिलता है। तो थैंक यू, आज आपने स्क्रीन पर आके एक अलग सब्जेक्ट को कवर किया और सबको कुछ जरूर सीखने मिला होगा। नूतन जी के लिए दोस्तों हम सब बेसस परिवार की ओर से हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली से उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बहुत 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 बधाई और धन्यवाद। ऐसे ही नूतन जी अगली बार फिर से कुछ एक नया सब्जेक्ट लेकर आइए, और फिर से हम आपको एक नए किताब के बहुत सारे ज्ञान के यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा, और हम थैंक लोगों यू। को भी उससे कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू। अब मैं पैनल पर जय जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जय जी पैनल पर आए, और अगर कोई अचीवर है तो अनाउंस करें इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने हुए। साथियों जय जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, आज नूतन चंद्र सर ने बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार टॉपिक को, जो मेरा फेवरेट है, और एलन पीस की जो किताब है सवाल ही जवाब, मैंने 5 बार इसको कंप्लीट किया दोस्तों पढ़ के। नो डाउट आज रिवीजन हो गया नूतन सर के माध्यम से, और बहुत ही कम समय में उन्होंने बेसिक कंटेंट को लेकर के हमारे सामने आए, और स्लाइड मेकिंग भी बहुत अच्छी थी। तो मैं चाहूंगा नूतन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और 2-3 टॉपिक्स उसमें बहुत अच्छे थे जो हमने सभी ने देखा, कि उन्होंने बताया कोई भी नया काम अगर हम करते हैं या पहली बार करते हैं तो एक बार अपलाइन से जरूर पूछें। सही है ना? कई बार क्या होता है हम बिना पूछे कुछ चीज कर देते हैं और गलती हो जाती है, हाँ या ना? तो हम सारी चीजों को हम पकड़ करके रखें। और बहुत ही लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन एक ही चीज बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। इसका एक ही सूत्र है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें मिलना ही पड़ेगा, फोन कॉल्स करने ही पड़ेंगे। और जो भी उन्होंने पीएमएफ की एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि हमारे बिजनेस में सामने वाला व्यक्ति क्यों आएगा। सही है ना? तो ये टेक्निक को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सर, और नूतन सर बिल्कुल इसको हम फॉलो करेंगे फील्ड में, और अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार पुनः नूतन सर के लिए जोरदार तालियां। और सर आज अचीवर्स तो मतलब ग्रुप में ऐसा कुछ फोटोज नहीं आया है सर, अचीवर्स आज तो नहीं है। तो ओके, नो प्रॉब्लम। जी सर। कल बहुत सारे अचीवर आएंगे, क्योंकि कल का दिन स्पेशल दिन है, हमारा क्लोजिंग का दिन है ना? तो इंतजार करते हैं कल का। और अगर कुछ और कुछ इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना हो। सर एक फीडबैक ले लेते हैं सर, अगर आप हाँ, जरूर इजाजत जरूर जरूर जरूर। दें। तो चलिए साथियों, फीडबैक के लिए सभी ने हम सेशन लिया है, तो हम वन बाय वन कुछ साथियों से पूछते हैं कि आज की सेशन से हमें क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले संजय तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि संजय तिवारी जी आप अपने फीडबैक जरूर रखें कि आज के सेशन से क्या सीखने को मिला। आप अनम्यूट हो जाएंगे। जी हेलो। हाँ जी। हाँ संजय जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। सभी जय श्री बीएसएस कृष्ण। परिवार को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी सीनियरों को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। थैंक यू, आपको जैसे भी। कि आज जय सराब जी की कृपा से कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो सर जी ने जो ट्रेनिंग दी
उसे एक ही सीख मिलती है कि जितने ज्यादा लोगों से हम मिले, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला उसूल, और सीनियर की बातों को फॉलो करें और सिस्टम के साथ चले। यही सीख आज मुझे समझ आया कि हम जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, अब वो लोग छोटे रहे, बड़े रहे, किसान रहे, पढ़ा लिखा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम उससे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और अपनी बातों को उस तक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि हम क्या करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से आज ट्रेनिंग के माध्यम से, सर जी के माध्यम से समझने का यही अवसर मिला। तो मैं यही चाहता हूँ सर कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचूंगा और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करते हुए अपने सीनियर के साथ बीएसएस इस काम को बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश अवश्य करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कड़ी में हम इनवाइट करते हैं फीडबैक के लिए TGS विमल जी। तो विमल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। विमल जी, आप जरूर बताएं आज के सेशन से क्या सीखने को मिला। पहले तो सब परिवार सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और मेरे तरफ से उनको नमन है और प्रणाम। और दुर्गा माता आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। और आज जो गठिया सर जी ने बताया, बहुत ही अच्छी तरह बताया। मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सीखने के बाद हम फील्ड में यूज करेंगे। फील्ड में क्या होता है, ज़्यादा परेशानी सब फील्ड वर्क में होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त था। सर जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे महागुरुजी हैं, और बहुत ही अच्छा था। इतना कह के मैं वाणी को विराम करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच विमल जी। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जितेंद्र गुप्ता जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जितेंद्र जी, आप जरूर बताएं आज के सेशन से क्या सीखने को मिला। राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे। नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज जो मैंने सीखा है कि सर ने जो बताया बहुत अच्छी बात है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने का से सर, ज्यादा अगर गुच्छे पे हम वार करते हैं तो ज्यादा फल गिरते हैं सर, इससे जो चीज सीख मिलती है। इसके अलावा फॉलोअप में जो सही बटन दबाएं, ये जो सर ने इतना जो चीजें बताई हैं, बेसिक चीजें सर, जो आज हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने फॉलोअप में, 1-to-1 पे हर जगह, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। और भी चीजें हैं सर। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आज का नो डाउट सेशन बहुत शानदार था और एक अच्छी टॉपिक को नूतन सर ने कवर किया है और हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बुक्स भी हमें इससे पढ़ना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, सही है ना। तो कहीं ना कहीं बुक्स हमारे लिए बहुत ही हमारी फ्रेंड की तरह रहता है जब हम खाली समय में रहते हैं, सही है। तो हमें बुक्स भी ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए, जितना नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। सिस्टम और सीनियर से तो नॉलेज मिलता ही है, लेकिन खाली समय में बेस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स रीडिंग बहुत जरूरी रहता है। तो सर जी, हमारे बीच में एक अचीवर हैं जिन्होंने कंपनी टारगेट को फाइट किया था और कल किसी वजह से वो मीटिंग पर शामिल नहीं थे, तो आज हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को एक विशेष बात कहना चाहेंगे यहाँ से कि आप किसी भी अचीवर को यदि स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उसे जूम मीटिंग के लिए जो यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है, जितने रोस्टर हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, उन सब के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया गया है। आप उस ग्रुप में उनका नाम, उनका अचीवमेंट शेयर करें और उसके बाद आपको उसके लिए अलग से इंटीमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही स्वतः ही उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आज की इसी कड़ी में हमारे कंपनी टारगेट में अचीवर बने हैं और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है दोस्तों कि कंपनी टारगेट को फाइट बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और आज यहाँ पर हमारे बीच एक ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने 4200 बिजनेस वॉल्यूम पेयर करके फ्रेशर लेवल में, और उसको यहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो
हम उन्हें इनवाइट करते हैं यहाँ पर स्क्रीन में मिस्टर प्रेम नारायण सरोटिया जी। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन प्रेम नारायण जी। बहुत बहुत बधाई देवनारायण जी आपको। प्रेम नारायण जी बहुत सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ग्रेट अचीवमेंट लिया है और आपको देखकर बाकी सभी लोगों को ना एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि आप मतलब मिसाल है कि आप बहुत ही कम समय में 2 महीने में हमें पता है कि आप जो है, जैसा कि आपके सीनियर्स के साथ जो एक्टिव होने की जो टाइमिंग है, केवल 2 महीने में आपने इसमें अचीवमेंट लिया है। बताएं कैसे अचीव किया, क्या किया और किसके मदद से किया, और अगला टारगेट भी बताएं प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। पैनल में उपस्थित सभी सीनियर्स एवं साथियों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। नमस्कार ओम जी। राधे राधे। राधे राधे जी। सर मैं अभी ऐसे तो 4 माह पहले संस्था से जुड़ा था, लेकिन गंभीरता से मैं 2 माह से ही हूँ। आपका अगस्त में मतलब यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन कार्यक्रम था। आपकी बातों को सुनकर, आपकी बातों से प्रेरित होकर, साथ ही हमारे सीनियर हैं रुपेश सर, वो तो कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ हमको साथ दे रहे हैं। और फिर मैंने देखा, पहले हम करते थे कि अपना 1 to 1 किया, थोड़ा बहुत किया, पार्ट टाइम किया, पार्ट